बारीक। यहाँ पर हम लोग पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी, हर पैथी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल पॉक्स किस, अब यहाँ पर देख रहे हैं मेन वायरसेस दैट आर इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक डेंगू। डेंगू किस वायरस से होता है? ऑर्बो वायरस। रेबीज, रेबेडो वायरस। मम्स, मम्स वायरस। मीजल्स, पैरामिक्सो वायरस। कॉमन कोल्ड, आप लोग को आवाज आ रही है ना? जी सर। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स एंड वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स। याद कैसे करेंगे? देखो सी इसमें है और सी इसमें है, ठीक है। वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में वेरिसिल्ला वायरस, क्योंकि सी दोनों में है, मौजूद है। एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखा दूं कि कहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, चिकन पॉक्स का वायरस बताइए, तो वेरिसेल्ला वायरस, नॉट वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस। हर्पीस वायरस, ठीक है। एड्स का कौन सा वायरस होता है? HIV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म बताओ? एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस का कौन सा वायरस होता है? एंट्रो वायरस। डर्मोट्रॉफिक वायरस, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। इन वायरसों को अलग नाम से जाना जाता है, जैसे न्यूमोट्रॉफिक वायरस, न्यूमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा। इनको न्यूमोट्रॉफिक वायरस बोलते हैं। न्यूरोट्रॉपिक वायरस, ऐसे वायरस जो न्यूरॉन्स पर काम ज़्यादा एक्शन ले देते हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस एंड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को आयुर्वेद में क्या बोला जाता है? आयुर्वेद में क्या बोला जाता है हाइड्रोफोबिया को? फिर से बोलिए। जल संत्रास व्याधि, जल संत्रास, ठीक है। इसका जिक्र जो है सुश्रुत के कल्प स्थान में किया गया है। इसमें है कि कुत्ते के द्वारा अगर काट लिया जाए या बंदर के द्वारा काट लिया जाए, ठीक है, अगर आपको कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए या बंदर के द्वारा काट लिया जाए, तो आपके अंदर पानी से आपको डर लगने लगता है, ठीक है। किससे डर लगने लगता है? पानी से आपको क्या होता है? डर लगने लगता है। तो जल संत्रास व्याधि। अब यहाँ पर देखिए डर्मोट्रोफिक वायरस। ये डर्मोट्रोफिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो, डर्मा मीन्स होता है स्किन, स्किन पर काम करने वाले वायरस होते हैं। और ये क्या है? विसरोट्रॉपिक, विसरा में पहुंचकर अपनी बीमारियों को कॉज करते हैं। कौन कौन से वायरस होते हैं? येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस। एड्स परीक्षण के लिए वेस्टर्न ब्लॉट नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित एलिसा का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि एलिसा टेस्ट को डिस्कवर कौन किया था? तो वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट एक क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। वो एड्स के परीक्षण के लिए इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे तैयार किया जाता है। तो पूछा जाए कि एलिसा का फुल फॉर्म, या फिर पूछा जाए कि कौन डिस्कवर किया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। या फिर किसके लिए एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म फॉर विच और डिजीज? तो एड्स के लिए किया जाता है। टेस्ट फॉर टाइफाइड, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक।
तो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड में विडाल टेस्ट, थर्ड में स्टूल टेस्ट और चौथे में यूरिन कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बताया जाएगा। आईजीएम पॉजिटिव रहता है, समझ रहे हैं, आईजीएम पॉजिटिव रहता है। तो विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। विडाल टेस्ट जो है वाई टाइफाइड के लिए किया जाता है, और विच सेकंड वीक ऑफ द टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड से रिलेटेड इतनी जानकारियां आज से वहां पर महत्वपूर्ण है, पूछी जाएंगे। देखिए पैथोलॉजी क्यों पढ़ाया जा रहा है, चिकित्सा क्यों नहीं पढ़ाया, तो मॉडर्न की चिकित्सा थोड़ी ना ज्यादा पढ़ाई जाती है आप लोग को मॉडर्न की पैथोलॉजी ज्यादा आनी चाहिए, चिकित्सा तो आपको आयुर्वेद की आनी चाहिए। विंडो पीरियड, टाइम बिटवीन, विंडो पीरियड क्या है, टाइम बिटवीन एचआईवी इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू एचआईवी। ठीक है, एचआईवी के लिए जो एंटीबॉडी बन रही है उसका जो है, उस दोनों के बीच का विंडो पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए द पीरियड बिटवीन infection, HIV infection and appearance of antibodies to HIV is called as window period। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मर्फी स्ट्राइड क्या है और ये कहाँ पर सिम्टम शो होता है। तो मर्फी स्ट्राइड जो है, पेन फर्स्ट, वोमिटिंग नेक्स्ट, फीवर लास्ट, ये अपेंडिसाइटिस का सिम्टम। ठीक है, लूजर्स जोन, ऑस्टियोमलेशिया का सिम्टम। तो मर्फी स्ट्राइड इज सीन इन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर कर रखना है। मर्फी स्ट्राइड इज फॉर अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस कहाँ का रोग है, अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस कहाँ का रोग है, अपेंडिक्स का। हाँ अपेंडिक्स का रोग है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस जो है अपेंडिक्स का रोग है। और लूजर्स जोन किसको बोला जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, लूजर्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, ये बताइए। एलिसा टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय Western blot. Western blot. वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। एंड एलिसा टेस्ट इज फॉर विच डिजीज, It's एड्स। विडाल टेस्ट इज फॉर विच डिजीज, Typhoid. टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट इन विच वीक, इन विच वीक, second week. सेकंड वीक। इन फोर्थ वीक ऑफ टाइफाइड केस यूरिन Urine test. यूरिन का कल्चर किया जाता है। ठीक है, यूरिन का क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ कल्चर हियर, To test which type of bacteria is present. क्या होता है, Bacterial resistance for some medicine particular which bacteria is growing. तो किसी पर्टिकुलर उसके बैक्टीरिया को ग्रो करना, अगर वो ग्रो होगा तो देखिए क्या होता है, कल्चर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर चेकिंग ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ लाइव बैक्टीरिया इन दैट सैंपल। समझ रहे हैं, तो कल्चर वही इसलिए किया जाता है। लेकिन एग्लूटिनेटिव जो टेस्ट होता है, ये एंटीबॉडीज का आपस में एग्लूटिनाइज्ड हो जाने का टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेन टेस्ट किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब सीलिंग टेस्ट, B2 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 को मॉडर्न की परिभाषा में क्या कहा जाता है, जल्द से जल्द बताइए। Riboflavin. गलत जवाब,
B12 को पूछ रहा हूँ मैं। Cyanocobalamin. Cyanocobalamin. Cyanocobalamin have a compound, have a metal in that. Which metal is present in B12? Iron. Not iron. It's cobalt. Cobalt is present in vitamin B12. Okay. सिलर्स टेस्ट और सीलिंग टेस्ट दोनों में अंतर है। ये कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया था? सिलर्स टेस्ट। लेकिन सीलिंग टेस्ट जो है B12 डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टीओ टेस्ट कैंक्रोइड के लिए किया जाता है। आईटीओ टेस्ट या फिर टीओ टेस्ट पर देखना होगा। इसको अभी कंसीडर करते हैं हम लोग थोड़ी देर। यहाँ पर देखिए, क्विक स्टेंट टेस्ट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। क्विक स्टेंट टेस्ट, सिक टेस्ट, एलिक्स टेस्ट डिप्थेरिया के लिए, डिक्स टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। ठीक है। रोथेरा टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच कंडीशन ऑफ द बॉडी? कब कब बन जाता है हमारे अंदर? Yeah. Kidney disorder. Any other physiological condition in which there are ketone bodies present? Dehydration. Not dehydration, it's जो डाइट जो लेते, डाइट पर जो रहते हैं, स्टारवेशन पे स्टारवेशन कंडीशन, या फिर आप कह सकते हैं व्रत वगैरह जो रखते हैं, या फिर जो लोग अनशन पर चले जाते हैं ना, अगर अनशन पे बहुत दिनों तक लोग चले जाते हैं तो उनका क्या किया जाता है? उनका कीटोन बॉडी टेस्ट किया जाता है। और कीटोन बॉडी टेस्ट किससे होता है? रोथेरा नामक टेस्ट से। ठीक है। एक यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो आईटीओ टेस्ट है ना, ये किसके लिए हो रहा है? कैंक्रोइड के लिए किया जाता है आईटीओ टेस्ट। आगे देखिए, डिक टेस्ट किसके लिए किया जाए? स्ट्रेप्टोकोकाई। रोज बेंगाल कार्ड टेस्ट, ब्रूसेलोसिस। ये बताओ, एक आंख का डिसऑर्डर है जिसमें रोज स्पॉट आता है, वो कब आता है? अर्जुन वाइट स्पॉट। मिजल्स में आता है। आंखों में पूछ रहा हूँ। रोज वाइट स्पॉट नहीं, बाइटॉट स्पॉट नहीं पूछ रहा हूँ। सर बेटॉट अर्जुन रोज स्पॉट इज सीन इन द ट्रॉमेटिक आई। समझ रहे हैं? ट्रॉमेटिक आई में भी रोज स्पॉट जानते होंगे आप लोग। जब कॉर्निया में थोड़ा ट्रॉमा पड़ जाता है ना, तो वहाँ रोज की आकार की आकृति बन जाती है। तो वो जो है वो आंख सर का रॉड स्पॉट है ना, रोज नहीं है। क्या था? रॉड स्पॉट है, ROTH। रॉथ स्पॉट होता है सर, वो नहीं, ROTH। वो दूसरा है। वो आप लोग दूसरी बात कर रहे हैं। रोजेट साइन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, रोजेट साइन। रोज बंगाल कार्ड टेस्ट क्या है? किसके लिए किया जाता है? ब्रूसियोलिस के लिए। ठीक है। रोज बंगाल कार्ड टेस्ट। वॉन पेरिक्वेस्ट टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। वैन परक्यूस टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट किया था फॉर कॉलरा। कॉलरा के लिए क्या किया था? स्ट्रिंग टेस्ट। अब यहाँ पर बात आती है, फॉर डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इज CPK। ठीक है, CPKMB। ये जो है एक एंजाइम पाया जाता है जो कि कहाँ पाया जाता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केसेस में।
क्या आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? सर केराटिन फॉस्फोकाइनेज एमबी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एमबी। तो ये जो टेस्ट किया जाता है ये कहाँ पर किया जा रहा है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब हार्ट अटैक आता है ना तब ये टेस्ट किया जाता है। ये आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। वैसे पहला स्टेप होता है ईसीजी। ईसीजी में ही काफी कुछ पता चल जाता है। ट्रोपाइट्रोप्टी। हाँ, तो ये एक एंजाइम बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया में या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। आगे देखिए मेन पैथोलॉजिकल फीचर सैगो स्प्लीन। सैगो स्प्लीन कहाँ पर पाया जा रहा है? इन फोकल एमिलोइडिस एमिलोइडोसिस में सैगो स्प्लीन। लार्डोसियस स्प्लीन इन डिफ्यूज्ड एमिलोइडोसिस, ठीक। मेलोरी हाइलिन बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन निमोनिया के लिए किया जाता है। नटमेग लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नटमेग लीवर जो है क्रोनिक पैसिव कंजेशन। ये मेलोरी हाइलिन बॉडी जो है अल्कोहल हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस में पाया जाता है। ओनियन स्किन स्प्लीन एसएलई में पाया जाता है। एक टेस्ट होता है एसएलआर टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है? हम्म, ये टेस्ट कॉल्ड, साइटिका। Sorry. हाँ, साइटिक सिंड्रोम का एक टेस्ट किया जाता है। साइटिक सिंड्रोम की टेस्ट किया जाता है एसएलआर। ओनियन स्किन स्प्लीन जो है एसएलई में पाया जाता है। पीस से मिल नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। मेन कॉम्प्लिकेशंस मीजल्स ओटाइटिस मीडिया, मीजल्स में ओटाइटिस मीडिया हो जाती है। टाइफाइड में पैरालिटिक इलियस, वोपिंग कफ में निमोनिया, डिप्थेरिया में मायोकार्डाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोथर्मिया। देखिए हाइपो मीन्स होता है लो होना, यानी थायराइड का कमी आ जाना, इससे हाइपोथर्मिया आपको हो सकती है। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। मतलब इसके जो है क्या है मेन कॉम्प्लिकेशन है। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अगर हो जाएगी तो किडनी, ये हार्ट अटैक भी आ सकता है। चिल्ड्रन इंसेफेलाइटिस, मम्स जो है एडोलेसेंट में ऑर्काइटिस कॉज कर देता है और चिल्ड्रन में इंसेफेलाइटिस कॉज कर देता है। रोज रेड स्पॉट इज सीन इन द टाइफाइड, रोज रेड स्पॉट इज सीन इन द टाइफाइड। सन बर्न रेस नेकलेस रेस कहाँ पाया जाता है? पेलाग्रा में, ठीक है। पेलाग्रा में कौन सा रेस पाया जा रहा है? विच रेस इज फाउंड इन पेलाग्रा? सनबर्न रैश और नेकलेस और ये रैश। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? B3। B5. B3 से होता है। कल जो क्वेश्चन आया हुआ था एक क्वेश्चन वो गलत था, तो B3 आप लोग, Sir, sir, B2. हाँ, उसमें गलत हुआ था। B3 पेलाग्रा इज इन सीन इन द B3। सर ये B5 में है शायद। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा B3, अभी के लिए लिख देते हैं, ठीक है। कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन जो है एक्ने वल्गैरिस में पाया जाता है। टॉक्सिक एरिथमिया, टॉक्सिक एरिथमिया जो है कहाँ पर पाया जाता है? कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस्ड रैश। तो ड्रग इंड्यूस्ड रैश जो है कॉमनेस्ट है टॉक्सिक एरिथमिया, मतलब कि किसी जहर के कारण लालपन जो है ड्रग ड्रग की वजह से होता है। कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन एक्ने वल्गैरिस। ये एक्ने वल्गैरिस जो है, या ये जो है पिंपल्स को बोलते हैं। सनबर्न रैश नेकलेस रैश पेलाग्रा में।
देखने को मिलता है। नॉर्मली टर्न ओवर पीरियड ऑफ द बॉडी स्किन 28 है। 28 दिन में आपकी पूरी स्किन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट टेक्स न्यू शेप एंड साइज, या फिर कहें न्यू सेल्स आ जाते हैं। मेन साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मर्फी साइन, और उधर था मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड इज सीन इन, Appendicitis. और मर्फी साइन इज सीन इन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। ये क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द Gallbladder. गॉल ब्लैडर। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, acute inflammation of the gallbladder is called as cholecystitis, acute cholecystitis. The main sign present Murphy's sign. And how can we perform this test? Catch on breath in inspiration. देखो वहाँ दाब दिया जाता है, समझ रहे हो, वहाँ पर अपना हाथ रख के डॉक्टर जो है उसको सांस लेने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो सांस लेगा वो तड़प उठेगा, मतलब कैच ऑन फायर, वो अपनी सांसों को भी रोक लेगा। कैच ऑन ब्रीथ इन इंस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पर देखिए कहर साइन, प्रोड्यूस शोल्डर पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम इन स्प्लीन रप्चर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लीन रप्चर हो गई है, स्प्लीन रप्चर हुई, और वो क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है डायफ्राम को, डायफ्राम को इरिटेट करती है, और यहाँ से सिम्टम जो है शोल्डर में जाता है, तो उसको बोलते हैं कहर साइन। ठीक है, उसको वो क्या बोलते हैं, कहर साइन आपको हो रहा है। स्प्लीन फट गई है, रप्चर हो गई है, डायफ्राम को दबा रही है। अब डायफ्राम जो है किसको दबा रहा है, मतलब दबा नहीं रहा बट वो प्रोड्यूस कर रहा है सिम्टम, तो शोल्डर में, तो कहर साइन है। साइन द डांस, फीलिंग एम्पटीनेस इन राइट इलियक फोसा इन इंटुसिसेप्शन। व्हाट इज द टर्म इंटुसिसेप्शन रिलेटेड टू आयुर्वेदा? ये इंटुसिसेप्शन आयुर्वेद में किससे रिलेट करता है? Badhgudodar. Yes, it can be related with the Badhgudodar. ठीक है, ये इंटुसिसेप्शन जो होता है ना, एक ही में हमारा इंटेस्टाइन का एक ही में फंस जाना होता है, ये बदगुदोदर में ही आएगा, उसके अंदर अलग अलग प्रकार में आएंगे। बैलेंस साइन, शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर स्प्लीन। शिफ्टिंग डलनेस देखने को मिलती है कहाँ पर, बैलेंस साइन में। बैटल साइन, एकाइमोसिस ऑन मेस्टॉइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रैनियल फोसा, तो बैटल साइन है वहाँ पर देखने को मिलेगा। रोजविंग साइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन। मे बी मर्फीज, कहर, और ये मर्फीज, रोजविंग। रोजविंग क्या है, प्रेशर इन द लेफ्ट इलियक फोसा कॉजेस पेन इन राइट इलियक फोसा इन एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस का जो टेस्ट है वो रोजविंग साइन है, और मर्फी स्ट्राइड का साइन क्या है, मतलब मर्फी स्ट्राइड पेन वोमिटिंग फीवर is seen in acute appendicitis। appendicitis ठीक है, तो यहाँ पर भी अपेंडिसाइटिस, वहाँ पर भी अपेंडिसाइटिस, वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ये भी अपेंडिसाइटिस है। मर्फी साइन कहाँ पर है, कोलिसिस्टाइटिस। बोवास साइन भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इसको भी रखिए। हाइपर एस्थेसिया बिलो 9th रिब ऑन राइट साइड इन कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में बोवास साइन भी देखने को मिलता है। हाइपर एस्थेसिया 9th रिब ऑन द राइट साइड। रोस्टर साइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्सिनोमा स्टमक में। मरियन साइन बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट
Matthews sign in perinephric abscess, tent sign ovarian cyst, sunset sign in hydrocephalus. हाइड्रोसेफलस बीमारी कहाँ की बीमारी है? शीरा। सिर की बीमारी है। इसमें बच्चों के अंदर पानी भर जाता है सिर में, हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या होता है? सनसेट साइन देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन, मैकवेन साइन। मैकवेन साइन इन सीन इन मैकवेन साइन is seen in hydrocephalus as well as and and alcohol पॉइजनिंग। अल्कोहल पॉइजनिंग में भी यही मैकवेन साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकवेन साइन इन हाइड्रोसेफलस। कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्निंग साइन, जब जब एसएलआर टेस्ट करते हैं ना, तो ये भी कर्निंग साइन भी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से। इसमें थोड़ा पैर को 90 डिग्री पहले से मुड़ा लेते हैं, ऐसे रखते हैं पैर को और तब उठाते हैं। कुछ इसी तरह का टेस्ट है। कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में किया जाता है। एसएलआर टेस्ट एंड कर्निंग टेस्ट इज वेरी सिमिलर, but but there are difference also. तो फ्लैग साइन किसमें? इन क्वासियोरकोर में। एल्डर साइन इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पाइप स्टेम स्टूल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक्सरे अपीयरेंस, तो एक्सरे अपीयरेंस को देखकर उसमें पाइप स्टेम स्टूल बताना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वेरी नाउअडेज वेरी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। ये कॉमन डिजीज, इट इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ट्रेंच फेस इन विंसेंट एंजाइना, ये एक बीमारी आ रही है वेरिकोज वेन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ट्रेंडलबर्ग साइंस में देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी स्पॉट, तो स्ट्रॉबेरी स्पॉट जो है कहाँ पर पाया जाता है? ट्राइकोमोनियासिस में पाया जाता है, वजाइना में। और स्ट्रॉबेरी टंग इन स्कारलेट फीवर। एक और अभी तक हम लोग को पढ़े थे स्कारलेट फीवर के विषय में, क्या था? डिक टेस्ट। डिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सर पेलाग्रा B5 ही है। 5 है? जी सर। B5? जी सर। सर B3 होता है, नियासिन की कम। B3। सर बुक में B5 दे रखा है, पता नहीं। हाँ, उसी वजह से गड़बड़ी हुई होगी पेपर बनाते वक्त। B3 भी होता है। कर दिया। B3 नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा। चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, B3 है या B5 है। आंसर में B5 लिखा हुआ था क्योंकि जो बुक इस लैंग्वेज है उसका ही प्रयोग किया जाता है पेपर बनाने में। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या है सिस्टम। हचिंसन प्यूपल्स इन हेड इंजरी, स्कारलेट फीवर हो गया हचिंसन प्यूपल इन हेड इंजरी में। हचिंसन डिथ कंजेनिटल सिकलेस। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई। कॉमनेस्ट साइट ऑफ लीजन, तो यहाँ पर बात हम लोग क्या कर रहे हैं? लीजन। तो कॉर्न जो पाया जाता है, ये पाया जाता है पैरों में। ठीक है, ये मान लीजिए पैर हैं आपके, तो यहाँ पर पैरों के तलवे के नीचे पाया जाता है ये कॉर्न। इसको फीट या टो में पाया जाता है। इसका इलाज आयुर्वेद के अनुसार किस कर्म से करते हैं? अग्निकर्म के द्वारा। हाँ, अग्निकर्म के द्वारा। कैलोसिटी हैंड में पाया जाता है। सोराइसिस कहाँ पाया जा रहा है? सोराइसिस जो है नी, एल्बो या स्कैल्प में पाया जाता है। स्काल्प जो है सिर में पाया होता है। सिर जो टकला लोग करा लेते हैं, तो जो लेयर है वो स्काल्प कहलाती है। एल्बो में होता है, नी में होता है सोराइसिस। स्किन डिसऑर्डर। कार्सिनोमा स्मॉल इंटेस्टाइन जिजुनम में। कार्सिनोमा कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। ट्यूबरकुलर अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स इंसेप्ट। तो ट्यूबरकुलर यानी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो अल्सर पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में,
वो ट्रांसवर्स शेप में कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गिट्यूडनल इन शेप। टाइफॉइड अल्सर, तो अल्सर कई प्रकार के हैं। ट्यूबरकुलर, टाइफॉइड इसमें लॉन्गिट्यूडनल है, टाइफॉइड में क्या है लॉन्गिट्यूडनल इन शेप, इसमें ट्यूबरकुलर में क्या है, ट्यूबरकुलर में ट्रांसवर्स। ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे, जानते हैं कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए ट्रिक ये बना बना सकते हैं, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और किसी को टाइफाइड हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कौन कौन ज्यादा घातक है, कौन ज्यादा भयानक बीमारी से पीड़ित है? टाइफॉइड। ट्यूबरकुलोसिस वाला या टाइफाइड वाला? सर टाइफॉइड क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन परफोरेशन भी हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस वाला बीमारी बड़ा नहीं है? तो वो भी बड़ा है। तो ट्यूबरकुलोसिस को आप बड़ी बीमारी मानते हैं, राज्यक्षमा भी मानते हैं इसको आयुर्वेद में। टाइफाइड को छोटी बीमारी आप मान सकते हैं एज कंपेयर टू द ट्यूबरकुलोसिस। तो जब बड़ी बीमारी रहती है तो आदमी क्या होता है, लेट जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ट्रांसवर्स इसमें है और इसमें क्या लीजन है, लॉन्गिट्यूडनल लीजन है। ठीक है, याद करने के तरीके बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा आप लोग। तो tubercular ulcer transverse shaped in the small intestine। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आगे क्रॉन्स डिजीज, इलियोसिकल वाल्व, अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम में पाया जाता है। क्रॉन्स डिजीज इलियोसिकल वाल्व में, अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम में मौजूद है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंटुसेप्शन इलियोसिकल, अमीबियासिस सिग्मोइड कोलन में। प्रेगनेंसी ट्यूमर गम्स में पाया जाता है। प्रेगनेंसी ट्यूमर जो होते हैं वो गम्स में आपके हो जाते हैं। पल्सलेस डिजीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेपाटो पल्सलेस डिजीज है टैकियासु डिजीज। तकायासु डिजीज जो है इसमें पल्सलेस डिजीज कहा जाता है। हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन विल्सन्स डिजीज में आती है। और थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटरेंस बर्गर्स डिजीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटरेंस। हेमाटोयूरिया, हेमाटोयूरिया जो है क्या बोलते हैं इसको, मतलब पेशाब में खून आना, या फिर आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी और एचबी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द यूरिन। तो बिफोर मैच्योरेशन आ रहा है तो अल्सर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हेमाटोयूरिया में आप पूछते हैं ना कि पेशाब में खून आ रहा है पेशेंट से, तो खून जो है स्टार्ट में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, या पहले और आखिरी में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसी से हम लोग डिफरेंशिएट डायग्नोसिस कर लेते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस ऑफ हेमाटोयूरिया। अगर आपको पहले आ रहा है बिफोर मैच्योरेशन अल्सर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या है आपके अल्सर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में अल्सर रहेगा तो पहले खून निकल आएगा तब पेशाब आएगी। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि वेसिकल कैलकुलस है, वेसिकल कैलकुलस है तो एंड ऑफ द मैच्योरेशन आएगा, यानी वेसिकल में स्टोन फॉर्मेशन है तो लास्ट में आएगा। एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ मैच्योरेशन, स्टार्ट में और आखिरी में आएगा, दोनों मतलब टाइम पे आ रहा है तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसको बोलते हैं बीपीएच। दिस इज द टर्म इज यूज्ड फॉर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, दोनों समय आ रहा है। याद हो गया आप लोग को? ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है ना, ये केवल ये किसको होता है, मेल्स को होता है फीमेल्स को होता है? मेल्स। Males. ये मेल्स में ही पाया जाने वाला। और जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं ना,
बड़े लोग हो गए, मतलब 60 साल हो गया है, 50 साल के ऊपर हो गए हैं, उनका क्या रहता है कि उनके उनके प्रोस्टेट में बढ़ोतरी हो जाती है। लेटरल लोब, यू कैन टच लेटरल लोब को आप पल्पेट कर सकते हैं। बाय विच मेथड? इसके लिए एक जांच करने का गोल्ड स्टैंडर्ड तकनीक क्या है? किसी को पता हो तो बताओ। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की गोल्ड स्टैंडर्ड तकनीक जांचने के लिए क्या की जाती है? इसके लिए आप करते हैं एनल कैनाल के अंदर जो है फिंगर से इसके अंदर परीक्षण करते हैं। इसको क्या बोला जाता है मॉडर्न की परिभाषा में? सर ट्रांसफर। Peer पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी उंगली को जो है गुदाद्वार से प्रवेश कराएंगे और उसको टच करने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर दैट टचेस विद द लेटरल लोब द प्रोस्टेट, तो वहां पर आपको टच हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हाइपरट्रॉफी है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी। ये अधिकतर बूढ़े लोगों में पाया जाता है, ठीक है। जो लोग खड़े होकर टॉयलेट करते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जो लोग बेड में टॉयलेट करते हैं उनमें कम पाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लूइड इन्फ्यूजन इज एसेंशियल व्हेन बर्न इज 15% इन एडल्ट एंड 10% इन चिल्ड्रन। 10% और 15%। फ्लूइड इज एसेंशियल व्हेन बर्न इज 15% इन एडल्ट। तो 15% अगर बड़ों में और 10% बच्चों में जल गया हो, ठीक है। रूल ऑफ 9 आप जानते हैं कि नहीं? रूल ऑफ जी 9 सर। इज रिलेटेड विथ burn. बर्न केसेस, ठीक है। रूल ऑफ 9, तो 9% में सभी पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। ये बताओ ग्रोइंग एरिया को कितने परसेंट दिए गए हैं? विच कितने परसेंट ग्रोइंग एरिया, मतलब ग्रोइंग मतलब पीनिस वगैरह को या वजाइना वगैरह के एरिया को 1%। 1% दिया गया। बाकी देखो 9 9 9 9 9 9 गया, 11 भाग में 99 पहुंच गया। 1% यहाँ आपको देना पड़ा, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड टू बर्न इफ एडल्ट 15% fluid resuscitation or fluid infusion is essential. Which fluid is infused in the burn cases? बर्न केसेस में कौन सा फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बताओ जल्दी। RL। आरएल चढ़ाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? रिंगर सेलेक्टेड। रिंगर सेलेक्टेड, ठीक है। रिंगर सेलेक्टेड in the burn cases when the 15% is for adult and 10% for the children. Rule of 9 is related with burn cases. 1% is for groin area or penile region. Maximum pressure in lower limb in communicating veins. Communicating veins से सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. Involved vertebrae in tibialis, dorsalis, thoracic and lumbar. Commonest site of fracture in Cushing syndrome vertebra. तो कसिंग सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट साइट फ्रैक्चर की है वो है वर्टिब्रा में जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा कसिंग सिंड्रोम में। टेलीफोनिस्ट ईयर, सिंगापुर ईयर जो है इन एक्सटर्नल ओटाइटिस में यूज होता है। सीमेंट किडनी, कैसियस टीबी किडनी डिजीज। कैसियस सीमेंट किडनी हो जाती है, कैसियस टीबी किडनी। फ्रैग फेस, नेसोफरेंजियल सार्किलोमा। फ्रॉग हैंड, डीप पामर एक्सेस। कंट्रीज मैन लिव इन कार्सिनोमा ऑफ द लिप। कंट्री जो होता है गांव वाला, गांव को मतलब गांव वाले की तरह जो है हमारा लिप्स जो है गांव वालों की तरह हो जाएगा। कब होता है? कार्सिनोमा मतलब
वहाँ कैंसर हो जाएगा लिप पर, तो आप बोलेंगे कंट्रीज में ये फ्रॉग हैंड डीप पामर एब्सेस, मतलब पाम में बहुत अंदर एब्सेस हो रहा है, डीप डीप पामर एब्सेस, तो यहाँ पर मतलब डीप उसके एरिया में, तो यहाँ फ्रॉग पे फ्रॉग हैंड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है, ट्रेंच फूड इन फ्रॉस्ट बाइट। ट्रेंच फूड इज सीन इन द फ्रॉस्ट बाइट, इन्हें ठंड लगने के कारण ट्रेंच फूड बन जाता है। मेडूरा फूड माइकोटिक माइकोटिक इन्फेक्शन, हैंड बॉय स्टमक स्कैरिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, लेदर बॉटल स्टमक लिनाइटिस प्लास्टिस्का, टेनिस एल्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडिनाइटिस और लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों से। लेटरल एपिकॉन्डाइल, कॉन्डाइल मौजूद होते हैं ह्यूमरस पे ना, दो जो है, एक इधर एक इधर, ठीक है। पूछा जाता है आपसे टेनिस एल्बो में कौन सा किसकी बीमारी है, तो लेटरल जो बाहर की ओर रहेगा ना उसका एपिकॉन्डाइल की बीमारी है ये। गोल्फर एल्बो में टेंडिनाइटिस ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो गोल्फर वाले में अंदर की ओर वाला ये ह्यूमरस में ही पाया जाता है। ये अंदर वाला क्या है, गोल्फर, ये क्या है टेनिस, ठीक है, टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो ह्यूमरस में पाया जाता है। फुटबॉलर एंकल ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस ऑफ एंकल, हाउस मेड नी प्री पेटलर बर्साइटिस, स्टूडेंट्स एल्बो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स एल्बो में ओलिक्रानॉन बर्साइटिस देखने को मिलता है, मतलब स्टूडेंट्स एल्बो सीन इन ओलिक्रानॉन बर्साइटिस। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार दे चुका हूँ अपने एग्जामों में। वीवर्स बॉटम इस्चियल बर्साइटिस, विंटर्स बेड पोस्ट कैल्केनियल बर्साइटिस, पुलिसमैन्स हिल इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रो फैटी टिश्यू ऑफ द हिल, पोर्टर्स हैंड, पोर्टर्स हैंड मतलब जो कुम्हार लोग होते हैं उनका जो है हैंड, वर्षा बिटवीन क्लेविकल एंड स्किन, क्लेविकल और स्किन के बीच में जो वर्षा होती है वो खराब हो जाती है, तो आपका हाथ उसी तरफ पड़ा रहेगा। गार्डनर्स एंड कैलोसिटी, क्लर्गीस मैन जो है क्लर्गीस नी इंट्रापेटलर बर्साइटिस, मेन कंपोनेंट ऑफ गाल स्टोन कोलेस्ट्रॉल, तो गाल स्टोन जो मौजूद होता है जिसको आप लोग बोल रहे थे कोलेसिस्टाइटिस, ये बताओ कोलेसिस्टाइटिस में कौन सा सिम्टम्स होता है, मर्फीज साइन, acute cholecystitis, Murphy's sign, and Murphy's triad is seen in, एपेंडिसाइटिस, appendicitis, and और appendicitis के acute infection में कौन सा साइन शो होता है, रॉब्सन साइन, रोजविंग साइंस, ठीक है। तो ये बताओ टाइफाइड में कौन सा टेस्ट शो हो रहा था, नहीं टेस्ट नहीं, वायरल, विडाल टेस्ट, तो मतलब एक साइन जो है टाइफाइड में क्या रोज वाला क्या था, रोज स्पॉट्स, रोज स्पॉट था। ये बताओ कि स्ट्रॉबेरी जो है लिप्स किसका है, स्ट्रॉबेरी टंग और स्कारलेट फीवर का। स्कारलेट हाँ फीवर, हाँ स्ट्रॉबेरी टंग था वो, लिप्स नहीं था। कंट्री मैंस लिप्स स्कारलेट क्या है, फीवर, कार्सिनोमा ऑफ लिप्स, कार्सिनोमा ऑफ लिप्स, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। तो सिल्वर नीडल इज यूज्ड फॉर द रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी के लिए सिल्वर नीडल इस्तेमाल किया जाता है। इडियोपैथिक एपिलेप्सी नेवर अकर बिफोर 6 ईयर एंड आफ्टर 30 ईयर। इडियोपैथिक एपिलेप्सी इस, ये क्या होता है, मतलब इसका इसका कॉज जो है अननोन है, ये 6 साल से पहले और 30 साल के बाद नहीं होता है। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस अकर विद इन 2 वीक्स आफ्टर ड्रग इनटेक, 2 हफ्ते के पहले ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये जानकारी जो है इस्तेमाल कर सकते हो आप, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये इस्तेमाल कर सकते हो मेडिको लीगल केसेस में। जैसे कोई आपने दवा दी और पेशेंट आ रहा है 16वें दिन बोल रहा है कि आपकी दवा खाकर
मुझे मुझे जो है क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो क्या वो आपकी दवा खाया था? मतलब 16 तारीख का उसका टेस्ट है, एक को आपको आया तो दवा लिया, और फिर 16 या 17 को आया रिपोर्ट लेके कि मुझे इस दिन हेपेटाइटिस था। तो क्या ये कह सकता है कि आपकी दवा के कारण था? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 वीक्स में ही आपको हो जाना चाहिए। आपको हेपेटाइटिस दूसरे कारणों से हुआ है। आफ्टर एक्यूट अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फर्स्ट डे क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस अकर्स, 3 से 4 डे फीवर मैक्सिमम, 3 से 4थे दिन बुखार बहुत ज़्यादा होता है। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस बताओ। Decrease in WBC. Decrease in WBC, flask shaped ulcer amoebiasis, bottleneck shaped ulcer and amoebiasis, trophic ulcer neurogenic ulcer, snail's track ulcer syphilis में, Marzollin's ulcer on the scar of the burns, main triads, Murphy's triad in acute appendicitis, ठीक है, पेन वोमिटिंग फीवर, triad of portal hypertension, स्प्लिनोमेगली, एसाइटिस, ओसोफेजियल वेरिकोसिटी। फॉर वूफिंग कफ इसमें 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। वूप्स, ईएसआर लो हो जाता है, लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। कसिंग ट्रायड में इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा, पल्स घट जाएगा और रिस्पिरेटरी रेट घट जाएगा कसिंग ट्रायड में। ये बताओ, कसिंग सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने का चांस कब रहता है? Vertical. वर्टिब्रा का रहता है, ठीक है। सैंट ट्रायड क्या है? सैंट ट्रायड, गॉलस्टोन, हियाटस हर्निया, डाइवर्टिकुलोसिस। कॉमनेस्ट एक्सीडेंटल पॉइजन, केरोसिन। कॉमनेस्ट एक्सीडेंटल पॉइजन केरोसिन है, क्योंकि सभी के घरों में केरोसिन मौजूद रहता है, तो वो लोग एक्सीडेंटल भी हो जाता है कभी कभी। कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी इन मेल, कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। What is the main reason of carcinoma of the oral cavity? Use of tobacco. Yes, tobacco chewing. Tobacco chewing is the major cause of, इसको कैसे लिखिएगा? यूज ऑफ टोबैको तो बहुत तरीकों से होता है। टोबैको का आप सिगरेट बना के पियो, उससे उससे थोड़ी ना हो जाएगा ओरल कैविटी का कैंसर, उससे लंग्स का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन है टोबैको च्यूइंग। इन्फ्लुएंजा बैसिलस इज आल्सो कॉल्ड प्रीफर्स बैसिलस। सी डिप्थेरिया आल्सो कॉल्ड एज क्लेफ्स लोफर्स बैसिलस। हैम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम इज आल्सो कॉल्ड कोच बैसिलस। इसको कोच बैसिलस बोला जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। डिप्थेरिया वाले को लोफलर्स बैसिलस। आगे बढ़िए, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। एसिड फास्ट बेसिली टीबी, लेप्रोसी और नोकॉर्डिया में पाया जाता है। पढ़ाते वक्त भी बताया था ना, एसिड फास्ट बेसिली टीबी में भी होता है और लेप्रोसी को भी कॉज करता है। ये जो टीबी और लेप्रोसी है ना, ये आपस में एकदम लिंक बीमारियां हैं। दोनों ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाले बीमारियां हैं। All cocci are gram positive except Neisseria. All bacilli are gram negative except diphtheria, tetany, TB, anthrax, and actinomycosis. Main bodies: Howell Jolly's body find in splenic atrophic megaloblastic anemia. Baby's earnest granule found in diphtheria. Councilman's body found in yellow fever and acute hepatitis. LD bodies found in Kala Azar. Kala Azar का बताओ मुझे, वेक्टर बताओ। What is the vector seen in the Kala Azar? काला अजार का वेक्टर बताओ। Sand fly. वेरी गुड, स्नैन फ्लाई होता है। ये यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। काला अजार का वेक्टर बताओ। डोना वन बॉडीज फाउंड इन ग्रेनुलोमा लिंग्विनेल।
Lewy body is found in Parkinsonism. Lewy body is found in Parkinsonism. Russell's body found in multiple myeloma and radicular cyst. Warfarin frequently giant cells measles में पाए जाते हैं. गामा का फुल फॉर्म है गैंडी बॉडीज जाइंट सेल, मतलब इसका गामा बॉडीज गैंडी बॉडीज जाइंट सेल्स पैसिव कंजेशन ऑफ द लीवर ऑफ द स्प्लीन, सॉरी. Negri's bodies of rabies are present in neurons of the brain stem. ग्रेनियर्स बॉडी स्मॉलपॉक्स में पाए जाते हैं. मेलोरी बॉडी अल्कोहलिक हाइलिन अल्कोहलिक लिवर डिजीज आइसिस. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉमनेस्ट एंड मोस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शन ऑफ द चाइल्डहुड एग्जाम्पल. कालाजार का क्या कालाजार का पॉजिटिव एजेंट सैंड फ्लाई होगा सर कि लिशमैनिया पैरासाइट होगा? सैंड फ्लाई वेक्टर होता है, वेक्टर. पॉजिटिव एजेंट नहीं होता. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट लिशमैनिया होगा, वेक्टर सैंड फ्लाई होगा. हाँ, वेक्टर इज द सैंड फ्लाई. 100 days cough, whooping cough, 9-day disease, neonatal tetanus. CSF, sweat and urine are free from lysozymes. Sweat and urine. Cussing factor of ergotism, claviceps purpura. Causing factor of ergotism, claviceps purpura. मेन इंक्यूबेशन पीरियड. तो यहाँ पर सभी डिजीजेस के इंक्यूबेशन पीरियड दिए हुए हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, इनको हमेशा के लिए याद रखना है. अब यहाँ पर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे आपसे. टीबी वीक्स टू मंथ, डेंगी 3 to 15 days, टिटनेस 3 to 21 days, पोलियो 7 to 14 days, मलेरिया इंपॉर्टेंट है 14 days, कॉलरा 1 से 5 days. ठीक है, इतने आपको याद रख लेने हैं. CC fly is called as Glossina. Culex mosquito is also called Nausense mosquito. जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है नॉनसेंस या फिर न्यूसेंस मॉस्किटो कहा जाता है. सीसी फ्लाई इज ग्लोसिना. एडीज मॉस्किटो इज आल्सो नोन टाइगर मॉस्किटो. एडीज जो होता है वो उसको टाइगर बोलते हैं. इसको यही कॉज करता है क्या, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय टाइगर? डेंगू. हाँ डेंगू. हाँ, डेंगू कॉज होता है, समझ रहे हैं, डेंगू या फिर डेंगू फीवर. इसके इसके जो है ब्लैक एंड वाइट स्पॉट पाए जाते हैं. ब्लैक एंड वाइट स्पॉट सीन इन द ऑन द फिट्स ऑफ द, ऐसे ऐसे स्पॉट्स पाए जाते हैं. ठीक है. माइकोबैक्टीरियम लेप्री कैन बी फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क. माइकोबैक्टीरियम लेप्री कैन बी फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क. Yellow fever virus can penetrate the skin. Epidemic drops is caused by Argemone mexicana oil. Malaria endemicity is determined by spleen rate. स्प्लीन रेट के से होता है endemicity को डिसाइड करता है. Cancer of oral cavity is most common cancer in the males. Carcinoma of the breast is most common in the females. Acute lymphoblastic leukemia is most common cancer in children. तो बच्चों में कौन सा कैंसर होता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. ठीक है, बड़ों में मेल्स और फीमेल्स में तो आप लोग को पता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. ये बात आप लोग को नहीं लग रही होगी. Tuberculosis is commonest health problem in developing countries. Tuberculosis is the most commonest health problem in developing countries. Tuberculosis is the most commonest
health problem in developing countries. तो डेवलपिंग कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस बहुत घातक बीमारी है। वेक्टर डिजीज पॉजिटिव फैक्टर, वेक्टर डिजीज पॉजिटिव फैक्टर, यहाँ पर आप लोग जो बोल रहे थे सैंड फ्लाई, देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका वेक्टर है काला अजार का, लेशमानिया डोनावनी इसका क्या है पॉजिटिव फैक्टर। सैंड फ्लाई, काला अजार, लेशमानिया डोनावनी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। सी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस एंड द ट्रिपनेसोमा। हाउस फ्लाई जो है बहुत सारी बीमारियों का घर होती है, कालरा, एंटरिक फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आर्बो वायरस, वुचेरिया ब्रोंकोप्टी जो है क्यूलेक्स से होता है, फाइलेरिया। ठीक है, इजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। रैट फ्ली, सीलर्स, ये बताओ क्यूलेक्स से इंसेफ्लाइटिस भी होती है। क्या हुआ, क्यूलेक्स से इंसेफ्लाइटिस भी होती है, किससे होती है सर? फिर से एक बार बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। सर इंसेफ्लाइटिस तो किससे होता है? इंसेफेलाइटिस, जी सर। इंसेफेलाइटिस जो है मच्छर के काटने से, कौन सा इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जी सर। वो भी तो मच्छर के काटने से ही होता है। क्यूलेक्स ही होता है ना शायद। Culex. Culex. Yes. इंसेफेलाइटिस, एक से देख लेते हैं। ये मॉस्किटो से ही फैलने वाली एक बीमारी है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। और इसका जो है, इसका ये क्या वायरस से होती है, ठीक है। और इसके वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स वायरस, क्यूलेक्स नामक जो मच्छर होते हैं इसके होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा होस्ट, मोस्टली पिग से ये ट्रांसफर होता है। इसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है, ठीक है। रूरल एरिया में, गोरखपुर वगैरह में पाया जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। क्यूलेक्स ट्रिटियनो रिंकस इसका नाम टोटल है। सीलर्स, iodine staining is used in carcinoma of the cervix, hypertrophy, increased size of the cell, hyperplasia, increased number of, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ द ग्रुप ऑफ सराउंडेड बाय लिविंग सेल्स। गैंग्रीन क्या, मैसिव नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पेट्रिफिकेशन। मेटाप्लेजिया, चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप, तो ये इसको डिफरेंशिएशन भी आप कह सकते हैं मेटाप्लेजिया को। डिस्प्लेजिया ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन, रिवर्सिबल चेंजेस इन एपिथेलियम। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में अंतर होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। जैसे एक बीमारी है जिसमें हाइपरट्रॉफी हो रही थी, बताइए कौन सी बीमारी। सर ऑप्शन दे दीजिए। क्या क्या बोल रहे हैं, सर ऑप्शन दे Sir, दीजिए। option दे दीजिए, option. हार्ट डिसीजेस सर। यहाँ पर मैं क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, फिर से एक बार पूछिए मुझसे। हाइपरट्रॉफी किस में होती है? हाँ, हाइपरट्रॉफी एक डिजीज है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच। बीपीएच। इसमें सोचना की क्या बात है, वही बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जो है यही उसी में होता है। डिस्प्लेजिया ये स्किन में पाया जाता है। मेटाप्लेजिया, इस सेल्स जो है चेंज हो जाती हैं दूसरे सेल्स में। मेन गेट्स जो है देखो, फैस्टिन, इसमें देखो, इसमें बहुत प्रकार के गेट्स होते हैं। ड्रंकन गेट्स, स्टैम्पिंग गेट्स, ड्रंकन गेट्स है सेरेब्रल एटेक्सिया, स्टैम्पिंग गेट्स सेंसरी एटेक्सिया, फैसिनेटिंग गेट पार्किंसोनिज्म, वेडलिंग गेट्स प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, स्पेस्टिक गेट हेमीप्लेजिया, लॉर्चिंग गेट पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस।
इसके बाद क्या आ रहा है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, कार्डियोस्पाज्म, ठीक है, डिस्फेजिया, कार्डियोस्पाज्म, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फर्स्ट इन लिक्विड देन सॉलिड। तो अगर कार्डियोस्पाज्म हो रहा है तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, ठीक है, पहले लिक्विड देन सॉलिड, पहले लिक्विड की होगी फिर सॉलिड की होगी। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फर्स्ट विथ सॉलिड देन विथ लिक्विड, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब डिस्फेजिया मतलब भोजन करने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो उन दिक्कतों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पर मेंशन है, डीडी ऑफ द डिस्फेजिया। स्लो ऑनसेट विथ लॉन्ग हिस्ट्री, बिनाइन स्ट्रक्चर, एक्लेसिया, फेरिंजियल पाउच, ये हो सकते हैं। सडन ऑनसेट हो रहा है तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ओइसोफेजाइटिस, ओइसोफेजस में कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत खाना बंद हो जाएगा, आप भोजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। भोजन नहीं ले पा रहा है पेशेंट तो ऐसा थोड़ी ना है कि पेशेंट मजाक कर रहा है कि मैं भोजन नहीं खा पा रहा हूँ, उसके कई कारण होते हैं। ड्यू टू कार्सिनोमा और एनी अदर स्ट्रक्चर, प्रोग्रेसिव वर्सनिंग, फर्स्ट सॉलिड एंड देन लिक्विड, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पहले खाना क्यों रुक रहा है पूछेंगे, तो पहले किसी किसी का होता नहीं कि पहले खाना रुक गया था अब मेरा पानी भी रुक गया है, तो किसमें जाएगा वो, पहले खाना रुक जाए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मेरा कल से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कल ही से मैं नहीं खाना खा पा रहा हूँ, तो वो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर एक्यूट ओइसोफेजाइटिस। जैसे कोई ऐसी चीज आपने खा ही ली जो ओइसोफेगस में जाकर फंस गई है, तो क्या आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। लेकिन प्रोग्रेसिव वर्सनिंग